अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बेटा आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप लोगों की दुआ है। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को, साथियों को बुला लो बेटा, इनवाइट कर दो। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व मिनस सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लजीना आमनु व अमिलस स्वालिहात व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब रेडी हो? जी आप ही। पिछली क्लास का कुछ पढ़े हो आप लोग? आप ही मैं पिछले क्लास में नहीं ज्वाइन हुई थी, 2 क्लास मिस हुई है। अच्छा, 2 क्लास मिस हुए तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने अभी, रिकॉर्डिंग सुन। है ना, बस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। और फिर नेक्स्ट सेशन में मैं क्या करूंगी, एकदम शॉर्ट में रिवाइज करा दूंगी आपको, ठीक है? जो जो लोग नए बिल्कुल। शामिल हुए हैं वो लोग घबराएंगे नहीं। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में ना पीडीएफ ऐसा बना लूंगी कि आपको पिछले सेशन का रिवाइज करा दूंगी, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला कि आपने ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी आप ही आ रही, आप ही रिकॉर्डिंग का किस में आती है आपकी? मेरे पास तो आई नहीं, बैच नंबर 3। आती ना बेटा, बैच 3 में आती है रिकॉर्डिंग, आज भी तो मैंने शेयर की हूँ। अच्छा देखूंगी, तो मैंने ध्यान से नहीं देखी फिर। ठीक है आप ही। हाँ, आपने देखा नहीं होगा बेटा, ठीक है। ठीक स्टार्ट करें ठीक है। आज की क्लास। अस्सलाम वालेकुम तो अल्लाह रहमतुल्लाहि। से, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम जो भी सुने, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे दिमाग में वो बैठ जाए। और इंशाल्लाह जब हम कुरान पढ़ेंगे तो हमको ये चीजें क्या हो, हिकमत से समझ में आने लगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? पिछली क्लास में ले पाए थे थर्सडे की। अब क्लास नहीं लिए थे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना बेटा। और इंशाल्लाह हम बोले ना अभी कि नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे, तो आप लोगों का जो छूटा हुआ है वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल भी आप लोग फिक्र मत कीजिए, ठीक है? रोटी खा ली तू घर की? अच्छा, आप लोग अपना माइक बंद करते जाइए जैसे ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो माइक बंद कीजिए प्लीज, ठीक है? अच्छा, आज की जो क्लास है हम स्टार्ट कर चुके थे थोड़ा बहुत। तो मैंने आपको बोली थी कि बैतुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैतुन मतलब क्या बताई थी? बैतून का जी मतलब आप ही, क्या होता है? बैतुल मतलब घर। घर। एक घर। मैंने क्या बताई थी? एक घर। बैतून मतलब ठीक है। एक घर है वो। एक घर। लेकिन अगर इसमें हम क्या लगा देते हैं, अल, अगर अल लग जाता है तो ये जो दो पेश है उसमें से एक पेश क्या होता है, हट जाता है। हट जाएंगे। अल लगता है तो आज एक घर। पेश हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल बैतू। क्या हो जाएगा वो? और अल बैतुल। बैतू। यही बताई थी मैंने लास्ट में, पिछली क्लास के लास्ट में बताई थी। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं समझा रही हूँ। अगर बैतुन बोलती हूँ तो मतलब होता है एक घर। अगर मैं बोलती हूँ सरीरुन, सरीरुन मतलब होता है, क्या होता है, शरीरुन, बेड। बेड। एक बेड बेड। है ना, हम्म। एक बेड है ना, एक बेड था वो। अब अगर मेरे को अल लगाना है, मैं किसी मतलब शरीर, मेरे घर में कोई बेड है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वो बेड है ना, उसमें ना अच्छी चादर बिछा दो। जब मैं किसी बेड को जानती हूँ तभी मैं बोलूंगी ना कि उसमें अच्छी चादर बिछा दो।
तो तब मैं उस जब बेड का नाम लूंगी ना तो मैं क्या लगाऊंगी, उस पे द लगाऊंगी, अल है द ना, अल लगाऊंगी। अरबी में द, इंग्लिश में जो द होता है ना वही अरबी में क्या होता है, अल होता है, अल, अलिफ और, है ना, लाम, अल, क्या लगेगा, अल। द का मतलब होता है खास, जैसे द कुरान, है ना, जैसे द बाजी, लगा दिए तो कोई खास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाजी, 2 लेसन कब पढ़ाया गया है? 2 लेसन पिछले वीक में हुआ था बेटा, मंडे और थर्सडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम रिवाइज करा देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। दोनों लेसन में रिवाइज करा दूँ। डेली क्लास होती है? नहीं बेटा, सिर्फ मंडे और थर्सडे, सोमवार को और जुमेरात को, ठीक है। जी ठीक है। और जुम्मा को जो है सही बुखारी होती है, ठीक है। जी। जुम्मा को सही बुखारी होती है, सही बुखारी। पानी चालू करे हो। ये ये आप मिनहाजुल लोग अरबिया माइक है? बंद करो बेटा, माइक बंद करो प्लीज। मिनहाजुल अरबिया ये है? जी। तो आप लोग को जो भी पूछना होगा ना अब लास्ट में पूछेंगे क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास में जब हो जाएगी जी। ना तब अपन बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अभी पहले क्लास कर लेते हैं, आज का जो क्लास है पहले हो जाए, उसके बाद फिर हम बैठ के आराम से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रही थी कि बैतुन, एक वर्ड था सरीरुन, मतलब बेड। जमलुन मतलब, आप लोग वर्ड मीनिंग याद नहीं किए, इसका मतलब ऊंट ऊंट। ऊंट, है ना, माशाल्लाह। तो सिर्फ 5 मिनट देना है आपको। आपको सिर्फ 5 मिनट में क्या करना है, वर्ड मीनिंग को 2-3 बार रिवाइज करना है, कम से कम 3 बार रात को। 3 बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको 5 मिनट लगते हैं। अगर आप टॉपर्स बनेंगे, एग्जाम होगा, टॉपर्स बनेंगे तो आपको गिफ्ट भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला, सरप्राइज। तो अगर आपको याद नहीं नहीं भी हो रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बस रूल्स पढ़िए। क्योंकि हम क्यों बैठे यहाँ पर, कोई अरबी में अपने को उम्रे में जाएंगे तो अपने को अरबी में बात करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ हम कुरान के लैंग्वेज को समझने के लिए, कुरान के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ग्रामर पढ़ रहे हैं, ताकि हमको कुछ कुछ वर्ड क्या है समझ में आ जाए, कुरान में ग्रामर समझ में आ जाए कि किससे बात की जा रही है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप लोग बात भी करने लगेंगे। तो अब देखिए, कोई भी वर्ड होता है अरबी में तो उसमें लास्ट में क्या लगा रहता है, दो पेश, तनवीन बोलते हैं जिसको। कोई भी वर्ड, नाउन, नाउन क्या होता है, नाउन अरबी में नाम, क्या बोलते हैं, नाम, इस्म। इसम, इस्मुन, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग को याद हो गया, मतलब है ना, इस्मुन मतलब नाउन होता है। मैंने आपको बताया किसी भी चीज का नाम होगा तो उसमें क्या लगता है, दो पेश लगता है लास्ट में। लास्ट वाले अल्फाबेट पे क्या लगेगा, दो पेश लगेगा। जैसे कि किताबुन, ये क्या है, नाउन है, किसी चीज का नाम है, किताबुन। जमलुन, है ना, बैतुन, कलमुन, ये चीजों के नाम है। तो इसमें क्या लगता है, अरबी में जब लिखते हैं ना तब क्या लगाते हैं, दो पेश लगाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं ना, अरबी में जब बात करते हैं तो वेयर इज योर हाउस अगर पूछना है तो हम क्या बोलेंगे, बैत भी बोल सकते हैं, वहां बैतुन नहीं भी बोले तो चलता है। लेकिन हम चूंकि बुक पढ़ रहे हैं ना, मदीना अरेबिक बुक नंबर 1, ये पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, उसको बैतुन पढ़ रहे हैं। बैतुन मतलब घर, कलमुन मतलब कलम, है ना, किताबुन मतलब किताब, जमलुन मतलब ऊंट, ऊंट, कैमल। ऊंट, इतने वर्ड याद हो गए आपको। बाबुन मतलब दरवाजा, चाबी दरवाजा, को क्या बोलते हैं, बाबुन, मिफ्ताह, बाब बोलते हैं ना, बाब, मिफ्ताह, दरवाजा। दरवाजा, और चाबी को क्या बोलते हैं, मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन। राहुन, मिफ्ताहुन, है ना, ताहुन, मिफ्ताहुन फतह से, ताहुन, खोलने से है ना, फतह से ही है वो, ताहुन, मिफ्ताहुन, चाबी। इतने वर्ड, कुछ कुछ वर्ड आप लोग को याद हो गए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिए, जब मैं बोलती हूँ किताबुन तो होता है एक किताब, लेकिन मैं उसमें अल लगा दी, अल जब किताबू हो गया, अल किताबू, अल किताबो, लगा दी तो क्या हो गया, अल ताबो, किताबू। तो उसको बोलते हैं द बुक। द बुक मतलब एक खास बुक हो गई। जमलुन मतलब एक कैमल, एक ऊंट। लेकिन अल लगा दी तो क्या हो गया, अल जमलू। जब बाजी, जिस हर्फ पे अलिफ्लाम लगेगा वो मुअर्रफा रहेगा?
अल जब लगेगा, हाँ, मारिफा मतलब हो जाता है वो उसको जान खास, हम जिसको जानते हैं। टू टाइप के जी। नाउन मैंने लास्ट सेशन में बताई थी। एक होता है मारिफा, मतलब जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में खास है जो चीज। और एक जो होती है नाकिरा, मतलब नाकिस। नाकिस से समझ जाओ कि जिसको हम ऐसे ही नॉर्मल चीज है अपने लिए, है ना, नाकिरा बोलते हैं। ठीक है, दो तो टाइप के नाउन तनवीन होते हैं, है तनवीन ना, मुअर्रफा पे मारिफा आता है या नकरा पे? और नाकिरा। ठीक है। और तनवीन बाजी तनवीन मुअर्रफा पे आता है कि नकरा पे? अभी तो आपको बताया बेटा कि ये जो होता है किताबुन, आप जो है नाम से पढ़ेंगे ना तो आप कंफ्यूज होंगे और दूसरों भी को भी कंफ्यूज करेंगे। आप लोग अगर आपको ज्यादा समझ में आता है, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप लोग नाम याद रखिए। अगर बाकी लोगों को याद नहीं हो रहा है नाम, मारिफा नाकिरा क्या है, ये सब नहीं याद करना है, जरूरत नहीं है उसकी। अपने को कुरान कुरान पढ़ेंगे ना तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती खास अपने को, है ना। लेकिन अपने को ज्यादा इंटेलिजेंट है हम, ज्यादा याद कर सकते हैं, तो उसको याद कीजिए, मैंने उस नोट्स में दे दिया है आपको, ठीक है। और जिसको याद नहीं होता है तो हम क्या कर रहे हैं, एकदम सिंपल में चल रहे हैं ना, हम उसको नाम नहीं पढ़ा रहे आपको। हम सिर्फ आपको ये बताएंगे, किताबुन है तो अल लगेगा तो अल किताबु हो जाएगा। जमलुन है तो अल जमलु हो जाएगा। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन देंगे तो सिर्फ आपको बताया जाएगा कि अल लगने पर क्या होता है, एक पेश हट जाता है। बस इतनी सी बात रहेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, है ना। जी अब आपकी एक चीज, अब एक चीज और बताई थी जो याद करने का कहा था मैंने आपको। क्या याद करने कहा था कि कुछ वर्ड्स थे जिसमें अपोजिट्स दिया हुआ था। मतलब जैसे मैंने बताई कि अल कलमु। अच्छा, यहाँ पे एक पेश क्यों है, क्योंकि शुरू में अल अल आ गया। कलम, ये है ना। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद, समझ में आ गया मतलब, है ना। अल कलमु मकसूरुन। मकसूरुन मतलब टूटी हुई। ये जो कलम है, अल कलमु, कलम क्या है, टूटी हुई है। तो अल कलमु है तो द पेन होगा। ये जो पेन है वो क्या है, द पेन है वो क्या है, ब्रोकन है, टूटी हुई है। अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटी हुई है। द डोर इज ओपन। अल बाबू, अल बाबू, द डोर, द डोर बोल रही हूं मैं, द डोर। तो अल बाबू, द के लिए क्या लग रहा है, अल। अल। अल लग रहा है ना। और डोर के लिए क्या लग रहा है, डोर मतलब दरवाजा, दरवाजे को क्या बोलते हैं अरबी बाबुन। में, बाबुन। बाब। बाबुन। बाबुन में क्या होता है, दो पेश होता है, लेकिन बाबुन में से एक ही पेश क्यों है भाई ये, क्योंकि अल अल्लाह लगा है, क्या शुरू में क्या अल अलग लग लगा गया। है इसलिए। क्योंकि इसमें अल लगा है ना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल बाबू मफ्तूहुन, मफ्तूहुन का मतलब होता है टूटा, है ना, सॉरी खुला, है ना। खुला खुला हुआ। मफ्तूहुन का मतलब होता है खुला। तो दरवाजा कैसा है, खुला दरवाजा है। खुला खुला हुआ। हुआ है ना। खुला है। अल बाबू मफ्तूहुन, ठीक है, समझ में आ गई बात। बाबू अब ये मफतूहुन। देखिए, लड़का कैसा है बेटा, क्या दिख रहा है, लड़का क्या है, बैठा लड़का है। कैसा है, बैठा हुआ है। बैठा और है। टीचर कैसे हैं, टीचर कैसे खड़े हैं, हुए हैं। खड़े हुए है हैं। खड़े ना। हुए हैं। अच्छा, बैठने को क्या बोलते हैं अरबी में, जालिस। जालिस। है ना, जालिसुन। और खड़े रहने को क्या बोलते हैं, वाकिफुन। वाकिफुन, है ना, वाकिफुन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम वाकिफुन। बोलेंगे लड़का बैठा हुआ है, अल वलदु। अल वलदु क्यों वलदुन बोली मैंने, जालिस। क्योंकि अलिफ लाम वलदुन लगा मतलब, है। हाँ, वलदुन वलदुन लड़का। मतलब, लड़का। वलदुन लड़का। मतलब बेटा है, लड़का है ना। लड़का कैसा है, बैठा हुआ। अल वलदु जालिसुन। और अल वल, अच्छा, टीचर को क्या बोलते हैं, मुदर्रिसुन। क्या बोलते हैं टीचर को, मुदर्रिस। मुदर्रिस से होता है मुदर्रिसुन। दो पेश लगा था, मुदर्रिसुन। लेकिन मैंने क्या लगा दी इसमें, अल लगा दी, अल मुदर्रिसु। लेकिन यहाँ पे पहले क्या लगा हुआ है, वाव जबर वाव। और वाव का मतलब क्या बताई थी मैंने, और और और, है ना। वाव का मतलब और, है ना, और। तो और यहाँ पे क्या मुदर्रिस है, खड़ा है। एक साथ जोड़ रहे हैं ना, हम एक साथ जोड़ रहे हैं दोनों सेंटेंस को, कि बच्चा बैठा हुआ है और टीचर क्या है, खड़े हैं। अल वलदु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाकिफुन। और टीचर कैसे है, खड़े हुए हैं। खड़े अच्छा, हैं। ये क्या दिख रहा है, ये बुक है और ये पेन है ना। अल किताबु जदीदुन, किताब कैसी है, नहीं है। नहीं है। है ना,
नहीं है, नहीं दिख रही है। पेन कैसी दिख रही है, देखो टेढ़ी मेढ़ी पुरानी पुरानी। दिख रही है ना। पुरानी। तो अल किताबु जदीदुन वल कलमु कदीमुन। वल कलमु कदीमुन। अच्छा, अब आप और बताइए, मैं जब बोल रही हूँ वल कलमु बोल रही हूँ, तो वल कलमु अलिफ पढ़ रही हूँ मैं वहां पर? नहीं। नहीं, अलिफ नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन लाम को पढ़ रही हूँ। हम्म। तो जब लाम को पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ नहीं पढ़ते हैं, अलिफ को कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ नहीं पढ़ते हैं, इसके आज हम रूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके रूल्स पढ़ने वाले हैं, इसी के मतलब रिलेशन में ये जो चैप्टर बना हुआ है कि कहाँ पर लाम को पढ़ना है। अभी यहाँ पे वल कलमु, तो लाम को क्या कर रही हूँ मैं? पढ़ रही। पढ़ रही हूँ ना, वल कलमु कदीमुन। अल, यहाँ पे भी पढ़ रही हूँ, अल हिमारू, अल सगीर। हिमारू सगीरुन वल हिसानु कबीरुन। हिसान मतलब गधा होता छोड़ है, रहे हैं। हिसान। गधा। हिसानुन मतलब, घोड़ा। हिसानुन घोड़ा। मतलब घोड़ा, हिमारुन मतलब होता है गधा। गधा। हिमारुन है ना, हिमारुन कैसा है, छोटा है, छोटा है। सगीरुन है ना, छोटा है। और हिसानुन क्या है, घोड़ा जो है बड़ा है, बड़ा कबीरुन। है। कबीर तो सब लोग जानते हैं, सगीर मतलब छोटा होता है, कबीर मतलब बड़ा होता है। तो हम बोलेंगे अल हिमारू सगीरुन। अच्छा, मेरे पास एक पेन है ना, एक पेन है और एक बुक है। अच्छा, आप बताओ कि कलम छोटी है और किताब बड़ी है। बताओ, अब इसी से बनाओ। कलम अल छोटी कलम है। अल छोटी है। अल कलम अल छोटी है। कलमुन सगीरुन अल किताबु कबीरुन। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। किताबुन क्या होगी, किताब। अल किताबु, वल किताबु बोलेंगे, सगीर क्या होगा, कबीरुन। और ये जो पहले जो बोलेंगे वो क्या होगा, अल से होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अल लगा हुआ है ना, अल। अल कलमु सगीरुन, और वल अल किताबु, किताब। और बोल रही हूँ ना, और बोल रही हूँ, तो वल किताबु कबीरुन। ओके, तो आपको आ गया, समझ में आ गया, माशाल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी सबको समझ जमन में। का क्या है? हाँ बेटा, जमलुन जमन। मतलब होता है ऊंट। आप अगर वो ग्रुप में पहले ज्वाइन हुए होंगे ना, तो मैं ग्रुप में बार बार शेयर कर रही हूँ। उसमें वर्ड मीनिंग 3 सेशन हुए हैं ना अपने, तीसरा है ये। तो आपको बाजी तीन ये जो ना है। घोड़ा की कोई और भी है अरबी? हाँ हाँ, और होता है घोड़े का, है ना। वो घोड़े का जो वर्ड होता है वो सिनोनिम्स होता है, जैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, वैसे क्या होता है, घोड़े के लिए भी बहुत सारे वर्ड, और हर चीज के लिए बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। लेकिन हम जो है अभी ग्रामर के क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं। तो हम जो वर्ड यूज हो रहा है हमारे लेसन में, मदीना बुक 1 में जो वर्ड यूज हो रहा है वही हम याद करेंगे, ठीक है। रूल्स के जी बाजी। हिसाब से हमको समझना है, इसलिए बाजी हम इस वही बुक वर्ड के याद नाम करेंगे। क्या है? मदीना बुक 1, इसकी पीडीएफ मैंने शेयर की हूँ, एक बार और शेयर कर दूंगी। आप पीडीएफ से देख सकते हैं। वैसे मैं हर पीडीएफ जो है, ये क्लास की जो पीडीएफ होती है वो शेयर करती हूँ, ये बुक का ही पेज है बेटा, ये जो बाजी बुक इस है। किताब की कोई नाम होगा ना अरबी का? हाँ, मदीना बुक 1 मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। आपको मंगाना है मंगा भी सकते हैं, मिलती है वो नेट पे, ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और आपकी बुक्स के स्टॉल जो भी होते हैं ना शहर के, वहां भी मिल जाती है, ठीक है। तो आपको मिल ठीक है। जाएगी। अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो भी जी। क्वेश्चन करना होगा प्लीज आप लोग ना क्लास के बाद करेंगे, ठीक है, जी अपन बैठ के सॉरी। बात करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अभी क्लास के जी बीच में आप क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा, हाँ। ठीक है, भाई प्लीज, सॉरी, हाँ। नो डिस्टर्ब। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ। ठीक है, नहीं तो फिर अपना लेसन रह जाएगा, क्योंकि अपनी 11 क्लासेस होंगी, लास्ट में मैं रिवीजन लूंगी, ठीक है, 12वीं क्लास में। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आज का सेशन हो जाए अपना, उसके बाद अपन बात करते हैं। आपको जितना टाइम लग चाहिए आप ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। अच्छा, अब जी ये भाई। देखिए, ये क्या है, कुर्सीउन, क्या है ये, कुर्सी। कुर्सीउन। कुर्सी को कुर्सीउन, है ना, कुर्सीउन था, अल लगा दी मैंने, अल कुर्सीयू। अल कुर्सीयू कैसी है, टूटी हुई है, दिख रही है, कुर्सी जी। टूटी हुई है। कुर्सी के लिए आया अल कुर्सी, है ना, अल कुर्सी है ना, अल कुर्सी। और मकसूरुन, मकसूरुन मतलब टूटी हुई, है ना। तो अल कुर्सियु मकसूरुन। चेयर क्या है, द चेयर इज ब्रोकन, चेयर टूटी हुई है। ये क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, पानी ठंडा है। चांद है,
चांद है, चांद, चांद को चांद क्या है। बोलते हैं, चांद चांद को खूबसूरत क्या है। बोलते हैं? कमर। कमरुन। खूबसूरत है। है ना, कमरुन। कमरुन मतलब चांद। कमर, अल कमरु, अल लगा दी तो अल कमरु उल कमरु जमीलुन। जमील। जमीलुन, जमीलुन मतलब जमीलुन माने सुंदर। खूबसूरत। ब्यूटीफुल। सुंदर है ना, सुंदर। ब्यूटीफुल। तो मून कैसा है? द मून इज ब्यूटीफुल। मून कैसा है? ढाई चांद फुट कैसा 2.5 है? खूबसूरत है। 24। अल माऊ, माऊ मतलब बोली तो माउन है। मतलब होता है और पानी। सजा तो अल तू गई, माऊ। सजा ये आई, जब भी आई बस तू गई है और ये आई समझा में। अल्लाहू माइक अकबर। आप ऑफ लोग करे सब। माइक ऑफ रखो ना बेटा, प्लीज ध्यान रखो ना। हम्म। अल माऊ, अल माऊ बारिदुन। अल माऊ बारिदुन, पानी ठंडा है। दिख रहा है बर्फ वाला पानी? अल माऊ जी दिख रहा है। बारिदुन, पानी ठंडा है। ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? मस्जिद है। तो मैं पूछूंगी ये क्या है, तो बोलूंगी महाजा। ये पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, महाजा। तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो? महाजा। हाजा मस्जिद। हाजा मस्जिद है। मस्जिद है। अच्छा माशाल्लाह। हाजा मस्जिद है। हाजा मस्जिद। हाजा मस्जिद, सबको समझ में आया, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अब हम्म। पूछ रही है ना बीच बीच में से। हम्म। एक एक करके तीसरे बोलो। लेसन पे आ गई। ये लेसन वन था, ये लेसन वन था, महाजा। हाँ, ठीक है। अब देखिए। हम्म, उसके बाद देखिए कि अब मैं ये पूछती हूँ ये वाले को। अच्छा, ये दूर में है, थोड़ा मेरे से दूर है, तो मैं क्या बोलूंगी? ये क्या है बताओ, अब आप बताओ। वो हाजा क्या दिल, बाई। है? दाल का वो क्या है? बैतून। वो क्या है? ओके। वो क्या है? वो के लिए क्या लगता है? आपको हाजा जालिका। बताया मतलब था। ये, जा। हाजा मतलब ये, दालिका मतलब, वो दालिका वो मतलब वो वो, है ना, वो दालिका मतलब वो। तो माँ दालिका, माँ दालिका। माता। वो क्या आंसर है? बोलो। वो क्या है? जालिका आंसर क्या बताओ। है? बैतून। जालिका बैतुन, माशाअल्लाह। जालिका माता का बैतुन, तो यही बैतून। अपना दो लेसन था बेटा, जो जिन्होंने अटेंड नहीं किया था उनके लिए है। सिर्फ हमने पहले चैप्टर में हाजा बताया था, दूसरे वाले में जालिका का यूज बताया था। हाजा मतलब ये होता है, जालिका मतलब दैट होता है, वो। मतलब वो। हम्म। अच्छा, अब मतलब देखो, घर कैसा है? घर कदीमुन है, नहीं करीबुन है, मतलब पास है। घर कैसे है? करीब पास है। पास। और मस्जिद क्या है? करीबुन। दूर है। हम्म। दूर है। तो मैं बोलूंगी करीब। अल बैतु करीब। करीबुन, अरे वल भाई। मस्जिदु बईदुन। बईदुन बोलो सब लोग, बईदुन मतलब ईद। दूर। बाई। बहुत बईदुन और बहुत मस्जिद दूर है। यानी वल बड़ी। मस्जिदुन बईदुन। मस्जिद दूर है। बईदुन मतलब, बईदुन मतलब दूर। दूर। करीबुन ईदुन। मतलब करीब। करीब। करीबुन अच्छा, माने पत्थर है, पास। सब लोग को पता है पत्थर को क्या बोलते हैं अरबी में? पत्थर को, यस मैम। हजर। अस्वद। हजर। है ना, पत्थर। और हजर बोलते हैं। हजरुन मतलब, हजरत। हजरुन, हजरुन मतलब पत्थर। हजरुन। एग्जाम्पल, हजरुन। एग्जाम्पल। हिजर हिजर असवद। असवद। हजरे हाँ जा असवद है ना, सकते। हिजरे असवद को हजरे सब जानते हैं, वो असवद। पत्थर है। असवद मतलब काला, काला पत्थर है ना। तो वल हजरु थकीलुन, वल वल हजर। वरकु खफीफुन। सफू बरकू खफीफुन मतलब खफीफुन। हल्का। हल्का। ये क्या है? हल्का। पेज है, एक का पेज है, वर्क, पेपर हाँ। है ना, पेपर कागज है, हल्का पेपर। है। हाँ, पेपर कैसा पेपर होता है? हल्का है। हल्का। 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 हाँ, है ना, तो बोलेंगे खफीफुन, वल वरकु खफीफुन। खफीफुन। अल हजरु वल वर्कू। सकीलुन, अल सकीलुन हजरू। मतलब, हैवी। सफीरुन भारी। माने भारी। भारी। हाँ, आप लोग माइक बंद रखो, जब मैं पूछूंगी जब आप लोग खोलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम्म। तो पत्थर कैसा है? भारी है। और पेपर कैसा है? हल्का है। तो भारी के लिए होता है सकीलुन, और हल्के के लिए होता है खफीफुन, है ना, सकीलुन खफीफुन। ठीक है। करीबुन उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है बईदुन। ठंडे के लिए होता है, कोल्ड के लिए होता है बारिदुन, है ना। और गर्म के लिए होता है हारुन। हारुन मतलब होता है गरम। और बारिदुन मतलब होता है ठंडा। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, है ना, मतलब होता है जमीलुन। कुछ वर्ड है जो हम अभी सीख गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब का यूज होगा आगे अपने लेसन में, और यूज करते जाएंगे अपन, है ना।
खुद से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कॉफी है, चाय है, जो भी है ना। और अगर दूध है, दूध के लिए मैंने क्या वर्ड बताई थी, लबनुन, है लबन। ना। लबनुन मतलब मिल्क होता है, लबनुन मतलब मिल्क। अल लबनु हारुन, अल लबनु हारुन मतलब मिल्क क्या है, ठंड गरम है, गरम दिख रहा है दूध आपको, गरम। है ना, दूध गरम है। अब ये क्या है, एक कमीज है। कमीज, कमीज हम नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन अरबी में कमीसुन होता है। कमीसुन मतलब होता है शर्ट, है ना। तो शर्ट कैसी है, नजीफुन मतलब क्लीन है, साफ सुथरी है। नजीफुन, नजीफुन मतलब होता है क्लीन। और गंदी होती है तो उसके लिए वर्ड मैंने आपको बताया हुआ है, किसी को याद हुआ गंदे के लिए, द शर्ट वासिकुन। इज, हाँ वसीखुन, वसीखुन मतलब होता वासिकुन। है डर्टी। वसीखुन, है ना, वसीखुन वासिकुन। मतलब डर्टी। तो कमीसुन, अल कमीसु नजीफुन। अच्छा, कमीसु क्यों है भाई, कमीसुन क्यों नहीं है, है या अलिफ कमीसुन। वासिकुन लाम है, की अला वजह गया। से। नॉट एस अला आ गया। जी ग्रीन माशाल्लाह, वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अल हजरू, अल हजरू पत्थर, है ना। क्या होगा शकीलुन। इसमें से, जमीलुन होगा, वसीखुन होगा, मफ्तून होगा, हारून होगा, और सकीलुन होगा कि खफीफुन शक- होगा, पत्थर। शकीलुन। शकीलुन। नदी शकील। सकीलुन। शकीलुन। सकीलुन, है ना। शकीलुन। माशाल्लाह। अल कमरू, चांद कैसा होगा, अलकमरु खूबसूरत है, जमील। जमीलुन। जमील। जमीलुन। 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 खूबसूरत है। मिंदीलुन मतलब, मिंदीलुन हैंकी। मतलब होता है जमीलुन। रुमाल, हैंकी, है ना, हैंकी होती है। मिंदीलुन मतलब हैंकी होती है, हैंकी। तो हैंकी कैसी होगी, जी। हम्म साफ वसीकुन। साफ गंदी भी हो सकती है ना, नसीब वसीकुन, है ना, ठीक है। वसीकुन। अगर हम गंदी लेंगे तो कहीं और जो है और कोई वर्ड आएगा तो अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। अल बाबू, दरवाजा कैसा होगा, दरवाजा मफ्तूहुन। खुला मफ्तूहुन, खुला, खुला। खुला, है ना, मफतूहुल दरवाजा खुला खुला होगा। अल वरकू, पेपर कैसा खफी- होगा, हल्का। खफीफुन। हल्का, खफीफुन। खफीफुन, खफीफुन है ना। खफीफुन लबनुन, हल्का दूध कैसा हारून। होगा, लबनुन दूध हाँ, हारून हारून। हारून हारून, ठीक है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको समझ में आ गया है ना। फिल इन द ब्लैंक्स था, ये आपके लिए तमरीन है, ये तमरीन मतलब प्रैक्टिस है। आप अपने कॉपी में अगर इसको लिख लेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ऐसे ही और सेंटेंस आप बनाना है, फिल इन द ब्लैंक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल वर्ड। अब आपको जो है यहाँ पे वर्ड भरना है। नजीफुन मतलब अभी मैंने बताई क्लीन, तो आप लक्स लिख सकते हैं कि मिंदीलुन भी लिख सकते हैं, कमीसुन भी लिख सकते हैं, है ना। अलकमीसुन। तो अल लगाएंगे तो क्या होगा, एक पेश होगा। अल नहीं लगाएंगे तो दो पेश होगा, ठीक है। अल लगाएंगे तो एक पेश होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, सेंटेंस हुआ एक। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है, पहला जो होता है वो नाउन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मुब्तदा। क्या कहते हैं, मुब्तदा। मुफ्त। मुब्तदा मतलब स्टार्ट, इब्तदा बोलते हैं ना। मतलब अरे इस हाँ काम की तो इब्तिदा ही खराब हो गई, इसकी स्टार्टिंग ही खराब हो गई, बोलते हैं इब्तिदा, है ना। इब्तिदा मतलब जी स्टार्टिंग जी होती है, उसी से बाजी वर्ड बाजी के थोड़ा दो फिर से पार्ट बता होते दीजिए ना। हैं। जी बेटा, मैं दो, ये थोड़ा फिर से यही वाला बता दीजिए। हाँ मैं बताती हूँ ना, इसका स्टार्टिंग। नोट्स भी आगे मैं बताऊंगी आपको। आपको आगे बता देती हूँ मैं, इसमें आगे आपको मिल जाएगा, नोट्स पे ही मिलेगा, मैं आपको बता रही थी आगे का, आपको यहाँ मिल जाएगा वो। देखो जो आज अपन ने पढ़े हैं ना, उसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाई थी फिर से मैं आपको रिवाइज कराती हूँ तो आपको समझ में आएगा कितने टाइप ऑफ अरेबिक लैंग्वेज में कितने टाइप के वर्ड होते हैं। कुरान अगर हम खोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें तीन टाइप के वर्ड आपको अल्फाज मिलेंगे। एक होता है इस्मुन, इस्मुन मतलब होता है नाउन, ये फर्स्ट चैप्टर का है हमारा ये इस्मुन। इस्मुन मतलब होता है नाउन। नाउन किसको कहते हैं, किसी का भी नाम, चाहे वो इंसान का हो, जानवर का हो, नाउन। किसी चीज का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यासिर, यासिर एक लड़के का नाम है। हाउस एक चीज का नाम है ना, घर का नाम है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट मतलब पढ़ने वाले के लिए यूज किया जाता है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए। तो ये क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन भी। और इस्मुल इशारा, इस्म मतलब नाम,
इस्मुल इशारा मतलब जिस जिस वर्ड से मैं किसी चीज की तरफ इशारा करती हूँ। इस्मुल इशारा, इशारा करने के लिए मैं जिस वर्ड को यूज करती हूँ उसे कहते हैं इस्मुल इशारा। जैसे कि मैंने अभी यूज की थी हाजा, है ना, हाजा मतलब हाजा बैतुन, और बोली थी जालिका मस्जिदुन, बोली थी। तो हाजा जी। और जालिका जी। क्या हुआ, इस्मुल इशारा। इशारा। ये एक चीजों के लिए था, है ना, एक चीज एक इंसान के लिए था, या एक चीज के लिए था हाजा और जालिका। लेकिन प्लूरल भी तो होते हैं ना, मैं दो लोग की तरफ भी इशारा कर सकती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की तरफ भी इशारा कर सकती हूँ कि वो स्टूडेंट्स हैं, वो सूरज है। लेकिन ये भी तो बोल सकती वो सितारे हैं, बोलूंगी कि नहीं बोलूंगी, प्लूरल भी होते हैं। तो ये सारे जी। जो इस्मुल इशारा जो होता है ना, ये भी क्या कहलाता है, इस्म, नाम ही में आ रहा है उसके, इसमें इस्मुल इशारा, तो वो भी इसमें ही होते हैं। तो हाजा दालिका वो सब क्या होते हैं, नाउन में ही आते हैं। तो आप देखिए मैक्सिमम कुरान के जो वर्ड्स अल्फाज जो आते हैं ना, वो नाउन होते हैं मैक्सिमम। तो नाउन को हम कैसे पहचानेंगे बाजी कि ये नाउन है। सबसे पहली पहचान हमने पढ़ा कि उसके लास्ट में दो पेश होता है। नाउन के लास्ट में क्या होता है, दो पेश होता है, या दो जेर होता है, या दो जबर होता है। मतलब इसको क्या कहते हैं, तनवीन। तन। तो तनवीन क्या होती है, नाउन की पहचान होती है तनवीन। तनवीन मतलब होता है दो जबर दो पेश या दो जेर। तो नाउन की पहचान क्या होती है, तनवीन होती है। अगर तनवीन नहीं है तो वहां पे क्या रहेगा, अल रहेगा। आप समझ जाओ, अगर कहीं पर अल लगा हुआ है ना, या तनवीन लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए वो क्या है, नाउन है। ओके। इसमें आपको एक्स्ट्रा चीजें जो देखने को होगी, इस्मुल इशारा, जैसे हाजा दालिका हाउलाई उलाई का, ये सब क्या है, इशारा किया जाता है, वो भी क्या होते हैं, नाउन के अंदर आते हैं। बाजी ओके। इंसान का नाम भी तो नाउन है ना, तो क्या उस नाम के हाँ आगे किसी का भी कितने भी नाउन, तो पेश जैसे यासिर। बनेगा? यासिर, यासिर बताई, पहले ही बताई आपको, तो यासिर है, यासिर जैसे फातिमा बाजी है, तो फातिमा इसके है। स्टार्टिंग में ना अलिफ लाम लगा है लगेगा, और ना दो पेश लगा है, तो ये कैसे समझ में आएगा कि ये नाउन है? दो पेज लगा रहेगा तो यासिरुन लिखा रहेगा। अब जब अरबी पढ़ेंगे ना, तो यासिरुन लिखा रहेगा, यासिर नहीं, ये तो यासिर तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए बताया है, क्योंकि नोट्स इंग्लिश में बने हुए ये वाले। आपको अरबी में जी। भी चाहिए तो उर्दू में चाहिए तो उर्दू में भी बच्चे बना रहे हैं, आपको शेयर हो जाएगा वो इंशाल्लाह, हिंदी में भी उर्दू में भी सब आपको मिल जाएगा। तो यासिर मिलेगा है तो मिलेगा। यासिरुन बोलेंगे हम, अरबी में क्या बोलेंगे, यासिरुन, है ना, ठीक है। और जी। दो दो पेश रहा, दो जेर या दो जबर होता है, उसको क्या कहते हैं, तनवीन। क्या कहते हैं, तनवीन। तो नाउन की पहचान होती है, या तो तनवीन होगा या तो फिर अल लगा होगा। अब भी हमने पढ़ा अल लगता है तो दो पेश में का एक पेश क्या होता है, हट जाता है। तो मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे वो नाउन मिलेंगे कुरान में। दूसरी चीज मिलती है वो अल्फाज होते हैं वर्ब। क्या मिलता है, वर्ब। वर्ब मतलब किसी काम का एक्शन होना, काम का होना। जैसे कि पास्ट में हुआ, चाहे प्रेजेंट में हुआ, चाहे फ्यूचर में हुआ। मैंने खाया, मैंने लिखा। फतह मतलब खोलना, है ना, फतह मतलब खोलना। दरबा मतलब मारना, है ना। जो भी वर्ड होते हैं वो वर्ब जो होते हैं उससे किसी काम का होना पता चलता है। नाउन जो है नाम होते हैं, वर्ब जो है एक्शन पता चलता है। और जो ये अगर ये दोनों नहीं है, अगर वो दोनों नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, हरफुन होंगे। हर्फ मतलब अल्फाज को ही बोलते हैं, हरफुन होंगे। तो हरफुन में क्या होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, प्रीपोजिशन। मतलब जैसे कि मेरे पास एक पेन है और एक पेन है और एक टेबल है। तो मैं इन दोनों में अगर रिलेशन बताना चाहूंगी कि पेन और टेबल दोनों में क्या रिलेशन बताऊंगी मैं, पेन जो है टेबल के ऊपर है, पेन जो है वो टेबल के ऊपर है। तो मैं क्या बोलूंगी, पर है ना, ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। द पेन, आप बताइए द पेन के लिए क्या यूज करेंगे अपन, अरबी में बोलो द पेन। कलम। अल कलम। अल कलमू। अल कलमू, है अल ना। कलम। कहाँ है,
पर के लिए होता है ऑन, ओला ऑन द टेबल। ऑन के लिए होता है ओला, है ना, ओला, अला मतलब ऑन। पर और टेबल के लिए क्या बताई मैंने वर्ड आपको? मकतब। किस मकतबुन, मकतबुन मतलब होता है टेबल। मकतबुन, बोलो सब लोग, मकतब। मक्तबुल। ना, मकतबुन द कलमुन, है ना, अल कलमु, है ना, और अला मकतबुन। पेन कहाँ पर है? मकतब पर है। देखो आप लोग एक सेंटेंस बनाना सीख गए। कैसे सीखे, है ना? अच्छा, मैं बोलती हूँ कि स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए क्या वर्ड बताई थी अभी मैंने फर्स्ट लेसन में बताई थी, है ना, क्या बताई थी? सालिबुन तौलिबुन, है ना। तो अगर मैं बोलती हूँ स्टूडेंट कहाँ पर है? रूम में है ना। और फतू मतलब क्लासरूम होता है ना। अगर मैं बोलती हूँ कि स्टूडेंट क्लासरूम में है या रूम में है, तो हम क्या बोलेंगे? है ना, तौलिबुन, है ना, अल अल तौलिबु, है ना। फिल, फी मतलब होता है, फी मतलब होता है में। अरबी में होता है फी मतलब। तो क्या होगा? है ना, फिल फसली, वो रूम में है, या फिर गुरफतू मतलब रूम में है। ठीक है। तो अभी इस टाइप क्या से क्या होता गुरबतू है? है कि और बतू है? अभी वर्ड मीनिंग में आपको वो अगले लेसन का है, तो अगली मीनिंग जो है अगले सेशन में हम आपको बताएंगे। उसके पहले आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करवा देंगे। जैसे आज की क्लास का जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा वर्ड मीनिंग। आज की क्लास का आपको ग्रुप में पहले ही आ गया था, रात को ही आ जाता है, एक दिन पहले आता है आपको, ताकि आप उसको 2-3 बार पढ़ लें, है ना। ठीक है। तो ऐसे ही अगले चैप्टर का जो है हम पहले भेज देंगे, तो आप लोग याद कर लेंगे। लेकिन अभी जो है अपने को वहां तक नहीं पहुंचना है। वो तो मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही थी कि हरफुन मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है पार्टिकल्स, मतलब फी, अला, है ना, अला, ये जब होता है मन, है ना, मेन, ये जो वो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? दो चीजों को जोड़ने वाले होते हैं, दो नाउन को जोड़ने वाले जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? हरफुन में प्रीपोजिशन कहलाते हैं, वो जोड़ते हैं। अगले चैप्टर में जो अगला सेशन होगा उसमें हम यही पढ़ेंगे। इसको कहते हैं हुरफेजर। क्या कहते हैं इनको? हुरफेजर कहते हैं, हुरफेजर, है ना, हुरफेजर। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके। तो या इतना समझ में आ गया? 3 टाइप के अल्फाज होते हैं अरबी में। आपको सिर्फ नाम याद रखना है और कुछ काम नहीं है आपका। सिर्फ आपको क्या याद करना है कि अरबी में 3 टाइप के अल्फाज होते हैं। कौन कौन से? इस्मुन, फेलुन, स्लून हरफुल। फेलुन और हरफुन। ठीक है, सबको याद हो गया? सब रिवाइज करेंगे। कितने लोग हैं क्लास में अभी? 42। 42 लोग हैं। मैं जबकि सोची थी कि आप इतने सारे 400 लोग ग्रुप में हैं, तो मैंने सोची थी कि 100 तो भी आना चाहिए। लेकिन ठीक है, अल्लाह पाक ने जिसको हिदायत दी वो बैठे क्लास में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानु ताला कबूल फरमा ले। तो आप सब लोग बोलेंगे जब भी आपको याद होगा। जब तक आप अपनी जुबान यूज नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। ये ग्रामर पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तफसीर सुनते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन ग्रामर को बोलना पड़ता है ना। आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, तब होगा। तो अल्फाज अरबी में कितने टाइप के होते हैं? 3 तीन। टाइप के। कौन कौन से होते हैं? इस्मुन, इसमें फैलून, हरफुन। हरफुन माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि नाउन जो है, इस्मुन जो है, नाउन 2 टाइप के होते हैं। एक नाउन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट बोलते हैं मैं तो आने ही वाली हूँ, डेफिनिट है, ऐसा बोलते हैं। उसका आना तो जी। डेफिनेट है, मतलब खास है वो, खास है। खास के लिए क्या लगता है? अल, अल बैतू। लेकिन इनडेफिनिट पक्का नहीं है, कोई भी हो सकता है, एक घर नहीं पक्का, मतलब कोई खास घर नहीं है। एक घर है जो गंदा है। अब कौन सा घर गंदा है मेरे को नहीं मालूम, है ना। कौन सा घर गंदा मुझे नहीं मालूम, तो मैं बोलूंगी बैतुल, अ हाउस, एक घर। लेकिन मैं अगर बोलती हूँ कि मेरा घर गंदा है, तो अल बैतु, गंदे के लिए क्या होता है? नजीफुन का उल्टा क्या होता है? वसीखुन, है ना। ठीक है। तो किताबुन, एक किताब। अल किताबु, द बुक हो जाएगा। अल किताबु द बुक हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं
है ना, मारिफा। और इसको बोलते हैं, नाउन को बोलते हैं, इंडेफिनिट को बोलते हैं ना, है ना, नाकिरा। लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखो कि डेफिनेट होगा तो द लगा होगा, तो अल बैतु होगा, है ना, अल कलमु, अल जमलु। तो इसमें क्या होता है, जब अल लगता है तो एक पेज जो है इसमें का, एक पेज क्या होता है, जला जा रहा है, देखो चला जा रहा है, अल बैतु। ओके, तो ये मैं आपको रिवाइज करा रही थी। अब एक चीज देखो, मैंने और एक चीज याद करवाई थी पिछली क्लास में, वोवेल साइन। जो साइन होते हैं लास्ट वाले अल्फाबेट पे, जो साइन होता है उसको क्या कहते हैं, अगर पेश होता है तो वो अल्फाज क्या कहलाता है, मरफू। क्या कहलाता है, मरफू। क्या कहलाता है वो, अगर पेश होता है लास्ट में तो वो मरफू। कहलाता है मरफू, है ना। मरफू। अगर जबर होता है तो जबर के लिए क्या होता है, मंसूब। मंसूब, है ना, मंसूब। 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 और अगर जेर होता है तो उसको कहते हैं मजरूर। मजरूर। मजबूर हो जाता है बेचारा, जेर लग जाता है उस पे ना, मजरूर। बाजी सबसे ज्यादा मकतूब भी अरबी, कहते हैं। आप अरबी में सबसे ज्यादा, आप जब अपन पढ़ते जाएंगे ना रूल्स, तो आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम जो है ना ये मजरूर हो जाता है। मतलब जो पेश वाला होता है, जो जबर वाला होता है, बेचारा क्या होता है, रूल्स के अंदर जब आता है ना तो वो मजबूर हो जाता है, और उस पे क्या लगता है, जेर लग जाता है। जब भी जेर लगेगा, तो जेर लग गया तो हमको रूल्स याद रखना है, जेर मतलब मजबूर, बेचारा मजबूर है। पेश नहीं लगा है उस पे, पेश पेश नहीं है बेचारा, है ना। मंसूब नहीं है, मनसब नहीं मिला है उसको, ऊपर में मतलब लाइन लगती है तब वो मंसूब होता है, बेचारा चुना गया है मतलब, है ना। और जो मजरूर होता है वो जेर होता है। तो मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक बताई हूँ, सब लोग याद रखेंगे। क्योंकि हम अगला जब पढ़ने वाले ना हुर्फे जर, हुर्फे जर जब भी आएगा ना कुरान में, अगर आप देखेंगे फी आता है, अल्लाह आता है, इला आता है ना, ये सब वर्ड आते हैं तो अपने बाद में आने वाले में क्या लगा देते हैं, वो जेर लगा देते हैं, है ना। फिर मकतबी हो जाता है, मकतबुन होता है, मकतबुन मतलब टेबल होता है बेटा, मकतबुन। लेकिन अगर फी आ गया उसके पे, पहले फी आ गया, फिर मकतबी हो जाएगा, मकतबी। मतलब हुर्फे जर जो है अपने बाद में आने वाले पे क्या लगा देते हैं, उसको जेर मजरूर देते बना हैं। देते हैं, जेर लगा देते हैं, मजरूर कर देते हैं। तो आपको याद रखना है, जब रूल्स मैं बोलूंगी ना कि हाँ हुर्फेजर जब आते हैं तो आने वाले नाउन को क्या कर देते हैं, तो आपको दो ही जेर ऑप्शन देते रहेगा, है ना, मजरूर, मंसूब, या फिर क्या है, मरफू कर देते हैं। तो आपको हैं। समझ जाना पेज है कि 17 है हुर्फेजर ना। क्या करते हैं, मजरूर कर देते हैं, ठीक है। तो जी, ओके। बाजी हेल्प 17 है। हाँ, हुर्फेजर जो है 17 है, लेकिन कुरान में जो है ओनली 11 यूज हुए हैं। मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा उसका नाम बता दूंगी, सारे का एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको उसका नाम बता दूंगी कि कौन कौन से यूज हुए हैं। आप लोग थोड़ा आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, जहां तक रहते हैं वहीं तक रहा करो, आगे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, दूसरे लोगों को लगेगा कि भाई बाजी तो बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं। हमारे कोर्स में केवल जो है बुक के जो चैप्टर है वही आएगा एग्जाम में। ये जो है मैं जो बता रही हूँ जो चीजें आपको, वो एक्स्ट्रा है। आप जो लिखा हुआ है ना वो समझ जाइए कि वो अपने कोर्स में है। बाकी जो नहीं लिखा हुआ है, जो मैं बता भी रही हूँ, तो वो कोर्स में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ मेरे को कि अरबी में जो अल्फाबेट्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं, और अलिफ बा ता सा। 29। 28 है ना, यूज में कितने आते हैं, 28, है ना। 28 में से जो 14 होते हैं ना वो मून लेटर होते हैं, और 14 जो होते हैं ना सन लेटर होते हैं। 14 जो है मून लेटर होते हैं, और 14 जो है सन लेटर होते हैं। ओके, बस अभी के लिए इतना याद रखो, आगे बढ़ो, है ना। अब देखो भाई बाजी, वो 14 लेटर कौन से हैं, जो कमरी है, कमर, कमरी, कोमरी मतलब चांद को कमर, चार। कमरुन मतलब चांद, है ना, कमरुन मतलब चांद। तो हुर्फे कमरी और हुर्फे शमशी। शमशुन मतलब होता है, शमशुन मतलब होता है सूरज। सूरज। शमसुन का मतलब सूरज, तो क्या होता है, हुर्फे शमशिया और हुर्फे कमरिया, कमरिया और शमशिया। 14 14 लेटर्स होते हैं, देखो ये। अब बोलेंगे बाजी ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आगे देखो।
हाँ बेटा, माइक बंद करेंगे आप लोग। हम्म। मून लेटर्स और सन लेटर हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, जब हम कुरान खोलते हैं ना, तब हम क्या देखते हैं? दो टाइप के अल्फाज से जो है, दो टाइप के वो दिखते हैं हमको अल्फाबेट, जिससे क्या होता है, अल्फाज शुरू होता है। जैसे कि अगर शमशुन है, शमशुन मतलब हम जानते हैं सूरज होता है ना, सन होता है, जानते हैं शमशुन मतलब सूरज होता है। लेकिन अगर मैं उसके आगे अल लगाऊं, अल लगा देती हूँ, तो क्या हुआ? ये अब मैं क्या पढ़ूंगी? अल लगाऊंगी तो इसको कैसा पढ़ूंगी? शम्सु। कुरान में आता है ना ये सूरज शम्स, सूरज शम्स आता है ना, तो क्या पढ़ते हो आप? अशम्सु। है ना? हाँ, अशम्सु वदुहाहा पढ़ते हो। तो ये देखो, ये लाम को पढ़ रहे हो क्या आप? मैं पढ़ रही। अशम्सु बोल रहे हो, लाम नहीं पढ़ रहे हो, है ना? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे क्या आता है? तजदीद आ लाम, रहा है। लाम तजदीद ड्रॉप हो आता जाता। है, तो लाम को नहीं पढ़ते हैं। अगर स्टार्टिंग में पहले पहले वाले अल्फाबेट पे अगर तस्दीद आ जाती है, तो वहां पे लाम को नहीं पढ़ते हैं। तो हुर्फे शमशी जो होते हैं, उसमें क्या होता है? हम लाम को नहीं पढ़ते हैं, अल लगाते हैं। अल तो मैं आपको नियम बता दी अभी, अल लगता है तो एक पेश हट जाता है। लेकिन पढ़ना कैसे, ये भी तो जरूरी है ना। ये अल लगा तो एक पेश तो हट गया, लेकिन अल में से लाम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये हमको देखना पड़ेगा। हुर्फे शमशी है कि वो हुर्फे कमरी है। देखो, जैसे कमरून मतलब होता है, कमरून मतलब होता है चांद, लेकिन अल कमरू पढ़ते हैं। अल कमरू पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? लाम को मैं पढ़ रही हूँ, अल कमरू क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि ये क्योंकि काफ जो है, ये कौफ जो है, ये क्या है? हुर्फे कमरी है, हुर्फे कमरी है, इसलिए हमको आपको पढ़, अल को पढ़ रहे हैं, लाम को पढ़ रही हूँ मैं। तो इससे क्या नियम निकलता है कि जब हुर्फे शमसी होता है तो क्या होता है? लाम को नहीं पढ़ा जाता है। और हुर्फे कमरी होता है तो क्या है? लाम को पढ़ा जाता है। आप बोलेंगे बाजी हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ लाम पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख एहसान है कि कुरान में अल्लाह ने जब भी हुर्फे शमसी आता है, तो उसके ऊपर अल्लाह ने क्या दिया है? तस्दीद दे दिया है। क्या दिया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? हुर्फे शमसी यहाँ पर भी होगा, वहां पे तस्दीद मिलेगा आपको। तस्दीद जब मिल गया, तस्दीद मिल गया, तो आपको लाम को नहीं पढ़ना है। हम रेगुलरली कुरान पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमको नियम नहीं मालूम होता है, फिर भी हम पढ़ते हैं, अल्लाह पाक पढ़ा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हम रूल्स पढ़ने बैठे हैं, इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि हुर्फ शमशी जब पढ़ेंगे तो उसमें लाम को नहीं पढ़ते हैं, और हुर्फ कमरी जब होता है तो लाम को पढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया? अल कमरू, है ना? अशमसु, अशमसु, ठीक है। अब आप बोलेंगे बाजी अगर ये तो कुरान में है तो ठीक है, अल्लाह ने वहां पे क्या लगा दिया है? तस्दीद लगा दिया है। जहां जहां ये है तो वो अल नहीं पढ़ना, जहां भी तस्दीद आ गई तो लाम नहीं पढ़ूंगी। लेकिन बाजी अगर मैं बुक पढ़ रही हूँ, जैसे कि मदीना बुक 1 पढ़ रही हूँ, तो मैं कहाँ पर पढ़ूंगी, कहाँ नहीं पढ़ूंगी? तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रूल्स याद रखना पड़ेगा, मतलब वर्ड मालूम करना पड़ेगा कि कौन सा हुर्फ जो है शमशी है और कौन सा हुर्फ कमरी है। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वशम्सी वदुहाहा, ये मतलब एक आयत है, वशम्सी वदुहाहा। देखो यहाँ पे तस्दीद लगा हुआ है ना, और यहाँ देखो वल कमरी इज़ा तलाहा, तो यहाँ पे देखो वल, वल पढ़ रही हूँ मैं, वो वल, है ना, लाम को पढ़ रही हूँ मैं, वल, वल कमरी पढ़ रही हूँ ना। तो ये कुरान की आयत है। देखो, ये हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन हम क्या उस पे गौर व फिक्र नहीं किए थे। अभी देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो यहाँ पे देखो, अर रहमान, अर रहमान, देखो दिख रहा है? कौन सा है ये? शमशी है। लाम पढ़ रही हूँ मैं, पढ़ रही हूँ लाम, नहीं। नहीं पढ़ रहे हाँ, मैम। नहीं नहीं पढ़ रहे। पढ़ रही हूँ। क्यों पढ़ नहीं गए पढ़ हैं। रही हूँ? राम, क्यों नहीं राम पढ़ में रही शायद हूँ? है, राम में शायद क्योंकि है आपके पास दिए ना, थे। तस्दीर है तो अल्लाह ने बता दिया हमको कि यहाँ पे लाम नहीं पढ़ना है। और रहमान और रहीम, देखो यहाँ पे भी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि तस्दीर दिया है। तो ये हुर्फे शमशी है। रॉ क्या है? रॉ जो है वो क्या है? हुर्फे शमशी है।
अब देखो सारे वर्ड यहाँ पे जो है हुर्फे शमशी वाले दिए हुए हैं, सब में तस्दीद लगा हुआ है, लेकिन इस पे देखो रब्बिल आलमीन, रब्बिल, रब्बिल लाम पढ़ रही हूँ मैं यहाँ पर। क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि आइन, आइन जो होता है वो क्या होता है? आइन जो है हुर्फे कमरी है, इस पे तस्दीद नहीं है, तो मैं लाम पढ़ रही हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गया आपको? अब आपको याद करने का, मैं देखो आपको अगर चेक करना है ना तो आप क्या है, सूर्य रहमान देखिएगा, इसमें बहुत सारा यूज हुआ है हुर्फ का, शमशी और कमरी लेटर का। आप देखना उसको पढ़ के, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। अब आपको याद करने का एक ट्रिक दे रही हूँ आपको। हुर्फे कमरी आपको याद करना है ना, तो एक लाइन याद कर लो आप लोग। क्या याद करेंगे? समझ हक गई का मैं। गम अजब खौफ है। क्या याद हक करोगे? हक का गम का अजब गम खौफ है। अजब खौफ है। अगर ये लाइन याद कर लिया आपने तो क्या होगा, आपको पूरे वर्ड याद हो जाएंगे कॉमरी लेटर के। हक, हा और काफ, हक, का, काफ, अलिफ लगा है का में, अलिफ, गम, गाइन और मीम, गम, आइन, जीम, बा, एन जीम बा, हा वाव फा, हा या, है ना, हा और या। अब देखो ये कितने हुए? 14 लेटर्स होते हैं, ये मूल लेटर है। अगर आप इतना सा याद कर लेते हैं, हक का गम अजब खौफ हक का गम अजब खौफ है कि नहीं? खौफ है कि नहीं है? हक का गम अजब खौफ है। अगर ये आप देखेंगे तो आपको क्या है, 14 लेटर्स मिल जाएंगे। बाकी जितने भी लेटर बचे वो क्या है, हुरूफे शमशिया है। ठीक है, तो मस्जिदुन, अल मस्जिदु, है ना, मिनल मस्जिदी। अब मीन लगता है, मीन क्या है, हुर्फे जर है, जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये आप ध्यान मत दो, ये अगले चैप्टर में काम आएगा अपने को। आपको सिर्फ ये लाइन याद करना है, हक का गम अजब खौफ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। अच्छा, मैं एक चीज और पढ़ा रही थी कि अल कलमु मकसूरुन, बता रही थी अभी, अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटी हुई है। टूटी हुई है। तो जो अल कलमु था वो क्या कहलाता है, मुबतदा। क्या कहलाता है वो? मुबतदा। मुबतदा मतलब होता है स्टार्टिंग करने वाला। अल कलमु, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मुबतदा और एक होता है खबर। खबर तो आप सब समझते हैं, न्यूज खबर, खबर चैनल लगा दो, है ना, तो ये क्या होता है, दूसरा वाला जो है उसकी खबर देता है। जैसे कि कलम कैसी है, कलम टूटी हुई है, तो कलम टूटी हुई है, खबर कौन दे रहा है? टूटी हुई, है ना। मकसूरुन, दरवाजा खुला है, दरवाजा क्या है, इब्तिदा है, मुब्तदा कहलाता है, और जो खबर देता है वो क्या कहलाता है, खबरुन। खुला हुआ है, खुला हुआ है वो क्या है, खुला क्या है, खबर है। तो किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मुब्तदा और दूसरा होता है खबर। इतना समझ में आ गया? जी। सबको जी समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। मुब्तदा याद करने के लिए क्या हिंट दी मैंने? मुब्तदा याद करने के लिए इब्तिदा यानी याद कर लेना, है ना, स्टार्टिंग में। इब्तिदा मतलब किसी चीज की स्टार्टिंग। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल देखना है अपने को, एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे बताई हूँ लेकिन और बताती हूँ, ठीक है। यासिरुन, यासिर, तोबीबुन, यासिरुन, अच्छा, यासिर क्या है, डॉक्टर है तबीबी। है ना। यासिर क्या है, डॉक्टर है, तो ये खबर दे रही हूँ। यासिर क्या है इसमें, मुब्तदा। यासिर क्या है, मुब्तदा, और तबीबुन क्या है, वो खबर है। तो ये एक सेंटेंस है कि यासिरुन तबीबुन। अब मैं आपको सेंटेंस बोलती हूँ कि अ, कोई भी एक लड़का है, कि वो जैसे मान लीजिए कि वो है अली, है ना, तो अली, है ना, आपको मैं बोलती हूँ अली स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, बताओ क्या होगा? अली स्टूडेंट आली है। अलियन अली अली मुब्तदा हो जाएगा ता, और तालिबुन। तालिबुन खबर हो जाएगा। हाँ, अलीउन तोलिबुन, अलीउन तोलिबुन, है ना। हामिद क्या है, हामिद जो है डॉक्टर है, हामिद डॉक्टर है, बनाओ। गाली
हामिदुन हामिदुन तबीबुन। सबीबुल सबीबुल ठीक है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लड़का जो है, लड़का क्या है? गरीब है। गरीब के लिए वर्ड अलवलदु अलवलदु वलदुन गरीब वलदुन के लिए फकीरुन हाँ, फकीरुन। ठीक है, माशाल्लाह। आज तालिबुन, तालिब क्या है? स्टूडेंट क्या है? मरीज है, बीमार है। बीमार को बोलते हैं मरीजुन। मरीजुन मतलब बीमार। तौलिबू मरीजुन, है ना? तौलिबू मरीजुन मतलब स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज सिक, है ना? बीमार है बच्चा, है ना? तौलिब जो है, तौलिब इल्म जो है वो बीमार है। हामिदुन गनीउन। हामिद क्या है? गनीउन मतलब होता है अमीर, है ना? रिच है वो, है ना? हामिदुन गनीउन। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक मुब्तदा होता है, एक जो उसकी खबर होती है। ओके, इतना समझ में आ गया सबको? यस मैम। हम्म। एक चीज और आज का सबक है कि उसमें है आइनुन। अगले चैप्टर में हमको ये वर्ड यूज करना है, इसलिए आज मैं आपको ये बता रही हूँ अगले चैप्टर के लिए। ये आईना मतलब होता है, आईना मतलब होता है कहाँ, कहाँ। आईना मतलब होता है कहाँ, वेयर, है ना? कहाँ है तुम्हारा घर, कहाँ है? अगर मैं पूछूंगी, है ना, तुम्हारा घर कहाँ है, इसका, इसकी, है ना, इसकी जो है इसकी मम्मी किधर है, उसकी पेन किधर है, तो इस टाइप के सेंटेंस हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे इसका क्या दे रही हूँ, आपको हिंट दे रही हूँ कि आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ के रखेंगे। आईना मतलब होता है कहाँ। अच्छा, आप बोलेंगे कि बाजी आईना क्यों पढ़ा रहे हैं हमको? आईना से कुरान का क्या रिलेशन है? आईना कुरान में आया है क्या? हाँ, आया है कुरान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया, देखो, सुम्मा कीला लहुम आईना मा कुंतुम तुशरिकून। कुरान की आयत है ये, है ना? देन इट वाज सेड टू देम, तब उनसे ये कहा गया, वेयर आर दोज हु यू यूज्ड टू एसोसिएट। कहाँ है वो लोग जिनको तुम शिर्क, है ना, अपने शरीक करते थे, है ना? तो क्या है? आईना, उनसे कहा जाएगा, कीला लहुम कहा जाएगा, फिर सुम्मा मतलब होता है फिर, कीला मतलब कहा जाएगा, लहुम मतलब उनके लिए, आईना मा कुंतुम तुशरिकून, कहाँ है वो लोग, जो तुम क्या थे, उनको शिरक ठहराते, शरीक ठहराते। तो आईना आया, कहाँ है वो लोग जिनको तुम शरीक ठहराते थे। कभी भी किसी अल्फाज के स्टार्टिंग में अगर ता आ जाता है, अल्फाज के स्टार्ट में अगर तो आ जाता है, तो हमेशा वो क्या होता है? तुम होता है, तुम के लिए होता है, सामने वालों के लिए होता है। समझ में आई? एक चीज और नोट कर लो आज के दिन के लिए, हालांकि आगे सेशंस में यार आएंगे, लेकिन आज के लिए अगर आप बैठे हैं तो आप क्या करो, इसको नोट कर लो अपने दिमाग में कि तुश्रिकून, तुम शिरक, शरीक ठहराते हो, है ना? तुम, ठीक है। मैम ये कौन से आयत नंबर है, कौन से सूरा का आयत नंबर है बाजी? बेटा पता नहीं, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, मैंने नोट लिखा है बस, लेकिन वो आयत का नंबर लिखा हुआ है, लेकिन सूरा नहीं लिखी हुई है इस पे। आप इसको जजाक। सर्च करेंगे ना, गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी करेंगे तो मिल जाएगा। ये आपको मैं जी जी। शेयर करूंगी, ये हाँ पीडीएफ, बार शेयर बार कर आप देना सर्च बाजी। कर सकते हैं, ठीक है? ग्रुप में बार शेयर हो बार जाएगा। आती है। हाँ ठीक है, ये बार बार जजाक आती है अल्लाह लेकिन खैर। याद नहीं है मुझे, हम्म ठीक है? लिटरली देखो यहाँ पे जी जजाक। आईना का मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकूलु अल इंसानु मा यौम इज़िन आईना, है ना? क्या है, क्या लिखा हुआ है बेटा? आईना, है ना? मफर अल अल मफरून, है ना? अल मफरू, है ना? मफरू है बाजी। मफरू, है ना? मफरू, हाँ। आइनल तो लिटरली इसका मतलब क्या होता है? वेयर इज द फ्लिंग, मतलब तुम कहाँ उड़े चले जा रहे हो, मतलब तुम कहाँ चले जा रहे हो, है ना? वेयर टू फ्ली, कहाँ चले जा रहे हो तुम लोग, है ना? इसका मतलब है आईना। देखो आईना का मतलब अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर कि आईना यूज हुआ है। फिर यहाँ पे भी देखो, है ना? देन वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ चले जा रहे हो? आईना तजहबून, आईना तजहबून, कहाँ चले जा रहे हो, है ना? तो इस टाइप से क्या है, आईना का यूज हुआ है। आईना मतलब क्या हुआ? वेर कहाँ वेर Where, कहाँ। कहाँ, है ना? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज का जो सबक था अपना,
वो सबक एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ शॉर्ट में। हमने पढ़ा तीसरे सेशन है ना, तीसरा सेशन है अद-दरसु सालिसा। सालिसून मतलब होता है 3। तो अब देखो, बैतुन मतलब होता है अ हाउस, अल बैतु मतलब होता है द हाउस, अल लगा तो एक पेश क्या हो गया, चला गया। कलमुन मतलब है एक कलम, अल कलमु मतलब द कलम, द पेन। ठीक है। किताबुन मत फिर उसका अल किताबु, जमलुन अल जमलु। अब हम देखें कि दो सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है मुब्तदा और एक मुब्तदा होती है उसकी खबर। खबर अल कलमु मकसूरुन मतलब कलम कैसी है, टूटी हुई है। टूटी हुई दरवाजा बाबुन मतलब दरवाजा, अल बाबू लग खुला है। मफ्तूहुन है ना, खुला है। अल वलदु जालिसुन और वल मुदर्रिसु वाकिफुन। ठीक है। तो आप देखिए, अब मैं जो आपको अल का वो बताई है ना, आपको जो अल का यूज बताई कि कमरी लेटर और शमशी लेटर मैंने आपको बताई। तो अब देखो अब वो कैसे यूज कर रहे हैं हम यहाँ। अल वलदू, अल वलदू लाम को मैं पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ अल वलदू? क्योंकि कमरी है। अल कमरी है। वाव जो है, वाव जो है क्या है, कमरी लेटर है ना। और जैसे वल, वल मुदर्रिसु, वल मुदर्रिसु लाम को मैं पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि मीम जो है क्या मीमी है, कमरी कमरी लेटर है। है। हम्म, समझ में आ रही जी। सबको बात? ये चैप्टर ही इसलिए बना है क्योंकि हमको इसमें पढ़ना था हुरूफे शमसी और हुरूफे कमरी। अब देखो, अब एक चीज और देखो यहाँ पर है ना, अल-लबनु, अल-लबनु हारून, दूध क्या है, गर्म गरम है। है। फोटो गरम देखे थे हम लोग ऊपर में जो फोटोज में, फोटोज के साथ पढ़ाई हूँ स्टार्टिंग में, जो है इसी इसी पीडीएफ में है, उसमें फोटो दिखाई थी मैंने आपको, वो बुक का फोटो था। ये जो है नोट्स है इस पे मैंने मतलब शॉर्ट में बनाई हूँ। तो वो जो था वो बुक का पेज था, जो मदीना बुक 1 है ना, उसके पेजेस मैंने स्टार्टिंग में शेयर की और आपको फोटो के साथ पढ़ाई। अभी जो है ये रिवीजन करवा रही हूँ, तो आप देख लीजिए कि मैंने इसको सिर्फ सेंटेंस लिख दिया है। देखो, अल कमरू जमीलुन, चांद क्या है, खूबसूरत है। अल खूबसूरत है। है ना, हजरू मतलब पत्थर कैसा है, शकीलुन मतलब भारी है। और वर्क, बड़ा है। वल वर्क क्या है, खफीफुन है। पेपर ठीक है। तो ये वही पर सेंटेंस है जो अपन ने उधर पढ़े थे। समझ में आ गई बात सबको? जी। ये वही सेंटेंस है, तो अपन ने पढ़ चुके हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम हो गया, मैं थोड़ा सा जो नोट्स आगे में बनाया हुआ है वो थोड़ा आपको रिवाइज करा देती हूँ, कुछ बच गया होगा तो ठीक है। तो इसके जो है आप लोग, ये जो है प्रैक्टिस, ये तमरीन है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है घर में। अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छे से सीखना है तो ये सब प्रैक्टिस करना आप लोग। कॉपी में एक कॉपी बनाना इंशाल्लाह। और उसमें इंशाल्लाह ये सब लिखना। ये वर्ड मीनिंग है, देखो बुक में दिया हुआ है ये। अल कमरू मतलब मून, जदीदुन मतलब नया, कदीमुन मतलब ओल्ड पुराना, बारिदुन मतलब कोल्ड है ना, मकसूरुन मतलब ब्रोकन। और उस बच्ची ने आपको, एडमिन ने आपको पढ़ के भी उसमें क्या है ना, ऑडियो सेंड की है उसने, है ना। वोक्यूबलरी बोल के हम भेजते हैं, तो वोक्यूबलरी आपको पढ़ना है रोज 3 बार कम से कम। तो आपको क्या होगा, ये वर्ड याद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप सब तो मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग देखिए, अन नजमु, अब आप बताइए ये कमरी लेटर है कि शमशी लेटर है? नजमू, नून शमसी। है ना, कैसे जाने शम आप? तशदीद है मैम। तस्वीर लगी है ना है नून ना। पर। तो ये शमशी लेटर है, तो तशदीद आप है। कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे अन्नज पढ़ेंगे? अन-नज्म अन-नज्मु। नजमू। बैद। लाम पढ़ रहे हो, लाम पढ़ रहे हो? नहीं। 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 नहीं, अन-नज्मु बईदुन। ठीक है। अर्रजुलु, अर्रजुलु आदमी, रजुलुन मतलब होता है आदमी। अल लगा है तो क्या खड़ा लगा हुआ दिए है, इसमें, ठहरा हुआ अर्रजुलु वाकिफुन मतलब आदमी जो मर्द है एक, वो क्या है, खड़ा है ना। ठहरा हुआ। अब देखो, तौलिबुन मरीजुन, अत तौलिबु पढ़ेंगे, अत तौलिबु मरीजुन। कैसा है स्टूडेंट, कैसा है बच्चा, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट बीमार है वो है। मरीज है, बीमार है ना। अद दफ्तरू, अद दफ्तरू लाम पढ़ रही हूँ,
कहीं नहीं पढ़ नहीं। रही हूँ लाम। दफ्तरू जदीदुन, दफ्तर मतलब होता है नोटबुक। नोटबुक कैसा है? न्यू है, जदीद है, जदीद साइंस बोलते हैं ना। आज की जदीद साइंस हमें ये बताती है, मतलब नई साइंस है ना, न्यू साइंस। तो आप सारे वर्ड देखो यहाँ, दुकानुन है ना, तुफाहुन, तुफाहुन होता है। अब ये याद कर लेना, एक वर्ड तुफाहुन मतलब एप्पल होता है। सब लोग याद कर लेंगे, बोलो दो तीन बार, तुफाहुन। तुफाहुन, तुफाहुन मतलब एप्पल। तुफाहुन, तुफाहुन मतलब एप्पल। अब अल लगा है इसलिए क्या हो गया, एक पेश चला गया, तो अल तुफाहु। अतुफाहु, अतुफाहु क्यों बोल रही हूँ मैं? अतुफाहु क्योंकि त पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर तजदीद लगी है, अतुफाहु। है। लजीजुन मतलब लजीज है, ठीक है। अच्छा, अल वलदु फकीरुन। अब ये पूछ रही थी मैं, गरीब के लिए आ रहा था। बच्चा कैसा है? गरीब है, फकीरुन है ना। अल वलदु, लाम पढ़ रही हूँ। क्यों पढ़ रही हूँ भाई लाम? काम जो है वहाँ पे। कमरी है। ओके, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मजीद फजीद, आप लोग को समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ये सारे एक्सरसाइज थे। आप लोग अगर इसको लिखेंगे ना तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं, आपके पास रहेगा ये। ओके। अच्छा, ये जो है मैं आपको एक एक वर्ड बताई हूँ, सन और मून लेटर का एक एक एग्जाम्पल है आपके पास, तो आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, आप पढ़ना इसको। अल अबू, अल अबू, लाम को पढ़ रही हूं मैं, अल अबू। अच्छा, एक्चुअल वर्ड होता वालिद के लिए, तो क्या हुआ फिर यहाँ पर? वालिद के लिए वर्ड बताओ। अबुन। अबुन मतलब है ना, अबुन मतलब क्या होता है? फादर। अबुन मतलब होता फादर। है बाप, फादर है ना, वालिद। और उम्मुन मतलब होता है अम्मी, है ना, अम्मी। उम्मुन मतलब होती है अम्मी। ठीक है। तो आबुन मतलब आप, अल लगा है इसलिए अल अबू हो गया। ये क्या बताना चाह रहा है कि हुर्फे कमरी जब आता है तो अल को क्या है, लाम को पढ़ा जाता है। अल अबू। ये तो ये क्या है, अलिफ क्या हुआ फिर? कमरी लेटर। ब क्या है? ब क्या है? कमरी लेटर है। अल बाबू, क्योंकि वर्ड क्या होता है, बाबुन। अल लगा दिए तो अल बाबू। तो अल क्या है, मैं लाम को पढ़ रही हूँ, तो ये वाले लाइन में जितने भी वर्ड हैं वो कमरी लेटर हैं, इसलिए क्या है, उनमें लाम को पढ़ा जाएगा। हा, जीम, बा। एक पहचान, हक का गम है ना, अजब खौफ है, वो याद कर लेंगे। हक का गम, अजब खौफ है, तो आपको पूरा कमरी लेटर याद हो जाएगा, ये पूरे लेटर्स याद हो जाएंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो आप याद रखना कि इनके इनके प्रोनाउंसिएशन में जुबान और नाक, दांत वो यूज नहीं होते। बोलो, अलिफ, अलिफ, अलिफ अलिफ। हो रहा है, अलिफ। होठ यूज हो रहा नहीं। है ना। बा, हाँ। बा, वाह। होठ यूज हो रहा है। जीम है, आइन, तो उसमें नोक, जुबान की नोक जो है, दांत, वो यूज नहीं होते, याद रखना इस बात को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने को तो सोचने की बात ही नहीं, क्योंकि हम कुरान के लिए बैठे हैं, कुरान सीखने के लिए, कुरान के लिए ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हमको तो पता ही है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कर दिया। सब में देखो क्या लगा दिया, है ना, शमशी में क्या लगा दिया, सब में क्या है, इन सब में जो है तस्दीद लगा दिया है। ता, सा, देखो ता बोलो सब लोग, ते, ते, ता। से, ता। से, ता। से, ता। दाल, ता। दाल। ता। देखो जुबान और दांत दोनों यूज हो रही है, जुबान और दांत दोनों यूज हो रही है, तो वो शमशी लेटर होते हैं जिसमें जुबान और दांत यूज होती है ना, तो वो शमशी लेटर होते हैं। तो ये आपके लिए पहचान के लिए मैंने बताई। वैसे आपको वाला सेंटेंस याद कर लो, हक का गम, और नहीं भी याद किए ना बेटा, तो फिर ये जो है, आपको तो कुरान में अल्लाह ने तरजीह दे दी है ना, ठीक है। लेकिन हमको ये समझना है कि कहाँ पे हम लाम पढ़ते हैं और कहाँ पे लाम को नहीं पढ़ते हैं। ओके, सबको समझ में आ गया? हाँ। समझ जी में मैम, आ गया है? ये क्या है? ये आप लोग के लिए एक्सरसाइज है, रीड एंड राइट। ओहो, बच्चा क्यों चिल्ला रहा है भाई? क्यों गुस्सा हो रहा है बेटा? देखो, ये इकरा मतलब होता है पढ़ना, और वक्तुब मतलब और पढ़ो, है ना। वक्तुब पढ़ रही हूँ, देखो मैं वक्तुब लाम पढ़ रही हूँ, इकरा वक्तुब। यहाँ ये पढ़ रही हूँ मैं, व अक्तुब है, व अक्तुब है, व अक्तुब है, लेकिन अलिफ को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, वक्तुब पढ़ रही हूँ।
अच्छा बाजी, आप तो अभी लाम की बात कर रहे थे, अभी आप अलीफ की बात कर रहे हो, है ना? लग रहा है ना आपको? यहाँ तो आप अलीफ की बात कर रहे हो, मैं अलीफ को पढ़ रही हूँ क्या? वक्तुब, वक्तुब पढ़ रही हूँ, अलीफ पढ़ रही हूँ क्या? नहीं। नहीं। इकरा में पढ़ रही हूँ, इकरा में अलीफ को पढ़ रही हूँ, इकरा हाँ। यस मैम। पढ़ रही हूँ ना? हाँ, तो ये हाँ। होता है अगले चैप्टर में, हम अगले सेशन में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे हमजतुल कत और हमजतुल वस्ल। क्या पढ़ेंगे? एक चीज मैं आपको बताऊंगी, हमजतुल कत और हमजतुल वस्ल। तो अलीफ कहाँ पढ़ना है और कहाँ नहीं पढ़ना है, हम ये सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और लेसन नंबर 4 भी पढ़ेंगे, बुक का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। आपको भी ऐसा लगा कि हम लेसन पूरा पढ़ लिए? देखो, एक पेज में ही लेसन को मैंने समराइज कर दिया, लास्ट वाले पेज, ये पीडीएफ का लास्ट पेज जो था वो क्या था, पूरा समराइज कर दी मैंने, छोटे से वो मैं आपको पेज पढ़ा दी। ये तो हम जो कर रहे हैं ये क्या है? एक्सरसाइज है बुक के पीछे का। रीड एंड राइट बोल रहा है, पढ़ो इसको भाई। अल मकतबू मकसूरुन, कौन बताएगा इसका मतलब? अल मकतबू मकसूरुन, टेबल टूटी हुई है। टेबल टूटा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु मस्जिद फजीद, है ना? अब ये बताओ, अल मस्जिदु मफ्तून, मस्जिद खुली हुई है। है ना? मस्जिद खुला हुआ है ना, माशाअल्लाह। अल कमरु बईदुन, कमरु चांद दूर बईदुन, है। है ना? चांद दूर है, चांद दूर है। माशाअल्लाह। अल मिंदीलु नजीफुन, रुमाल गंदा रुमाल है। रुमाल कैसा गंदा है? है। गंदा। नजीफुन मतलब गंदा है। क्लीन होता है बेटा, नहीं, क्लीन, क्लीन, नजीफुन मतलब क्लीन, बिल्कुल है क्लीन। ना? क्लीन हम्म। होता है। हाँ। साफ और है। अल, एक नया वर्ड दे रही हूँ आपको, मुहंदिसुन मतलब होता है, मुहंदिसुन मतलब होता है इंजीनियर। क्या बोल रही हूँ मैं? मुहंदिसुन। सब लोग बोलो, मुहंदिसुन मतलब होता है इंजीनियर। सुन। मुहंदिसुन, मुहंदिसुन मतलब इंजीनियर। और डॉक्टर को जी। क्या बोलते हैं? तबीबुन। कभी तबीबुन, है ना? तबीबुन मतलब डॉक्टर, मुहंदिसुन मतलब इंजीनियर। नियर टीचर को जी। क्या बोलते हैं? टीचर को मुदर्रिसन। दर्शन। मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन। ओके, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग ये सब पढ़ेंगे, एक बार, कम से कम एक बार रीड करेंगे। अगर पूरा रीड नहीं करते तो आप मेरा जो ऑडियो आएगा ना, रिकॉर्डिंग आएगी, तो एक बार रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेंगे। ठीक है? जुमेरात से पहले, जुमेरात को इंशाल्लाह अपनी नया सेशन होगा, दूसरा सेशन होगा 4th नंबर का। ठीक है? देखो, ये वही है जो मैंने उसको अलग अलग करके लिखा है, अल आबू, अल बाबू, अल जन्नतु, है ना? अल जन्नतु का मतलब होता है जन्नत, बागात बोलते हैं ना, गार्डन, बार बार कुरान में आता है। तो जीम से है ना वो, अल जन्नतु, अल, अल जन्नतु, अल, लाम को पढ़ रही हूं मैं, अल जन्नतु मतलब जीम क्या हुआ, है ना? हुर्फे कमरी लेटर हुआ, है ना? जीम जो है कमरी लेटर है। डोंकी को क्या बोलते हैं? हिमारुन, अल हिमारू, है ना? डोंकी, अल हिमारू, लाम पढ़ रही हूँ क्योंकि ह जो है क्या है, कॉमरी लेटर है। तो ऐसा आपको पूरा डिटेल में मैंने पूरा पढ़ा दी चैप्टर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग इसको पढ़ेंगे और क्या करेंगे, समझेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग क्या सुनते हैं। करेंगे? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुनेंगे सुनेंगे अपनी रिकॉर्डिंग। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ठीक है।